ये हो गई शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। अच्छा, जो मैं आंसर कर रही थी वो मैं मधु का आंसर कर रही थी। मधु, आपको क्लियर हुआ है? जी मैम, हो गया। चलें, गुड। कुछ भी क्लियर नहीं होता बेटा, 500 दफ़ा पूछो, मैं आपको 1000 दफ़ा भी बताऊंगी, ठीक है? लेकिन क्लियर करना है उस बात को, क्योंकि अगर वो बातें क्लियर नहीं होंगी तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। सो हियर इज मॉडरेट लेंथ परफॉर्मेंस। अब हमने पहले पढ़ी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, फिर पढ़ी शॉर्ट टर्म, फिर पढ़ेंगे मॉडरेट, इसके बाद भी बेटा है इंटरमीडिएट, इसके बाद भी है लॉन्ग टर्म। कितनी परफॉर्मेंसेज है ना। चलो अब हम चलते हैं इसकी तरफ। फिर मैं आप लोगों से टाइमिंग भी पूछूंगी कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो है वो कितने सेकंड्स कितने मिनट्स की थी, शॉर्ट टर्म कितने मिनट्स की थी, मॉडरेट लेंथ कितने मिनट्स की थी, आवर में कौन सी जाती है, इस तरह, ठीक है? मॉडरेट लेंथ परफॉर्मेंस आपकी 3 से 20 मिनट, 3 से 20 मिनट्स की होती है। 1 मीटर मैराथन रेस का नाम सुना है किसी ने? 1 मीटर, सॉरी मैराथन नहीं, हैंडरिंग रेस, 1 मीटर हैंडरिंग रेस सुना है? नहीं सुना? मैं बताती हूँ ना क्या होता है। वो 1 मीटर लंबा डिस्टेंस होता है। 1 मीटर नहीं, खैर 1 मीटर से तो ज्यादा ही होता है। उसके बीच में ना बहुत सारे रेजिस्टेंस रखे हुए होते हैं, यानी कोई बड़ी बड़ी विंग्स, बड़े बड़े सर्कल, बड़ी बड़ी कैन्स, बार। उस बार के ऊपर चढ़ के निकलना है आपको। एक कैन के नीचे से जाना है, एक कैन के ऊपर से जाना है, एक जगह से वेट उठा के दूसरी जगह पे रखना है। मतलब ये सब आपको काम करते 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 वो आपको कुछ मीटर भागना है। उसे कहते हैं 1 मीटर हैंडरिंग रेस। हैंडरिंग मतलब कि वो बीच में रेजिस्टेंस रखे हुए होते हैं, बहुत सारे क्यूब्स, बहुत सारे प्रॉब्स रखे हुए होते हैं जिसे आपने यूटिलाइज करना है भागते भागते। जैसे अक्सर आपने वो वाली गेम्स भी देखी होंगी कि एक चीज कैरी करनी है। मैम जी, मैम वो जो आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह में होते हैं वो। कह सकते हैं, बिल्कुल। आर्मी की ट्रेनिंग में भी ऐसा होता है, आपने एक वुडन पीस पे पकड़ा, आप भागते जाओगे, अपने नेक्स्ट स्टेशन पे नेक्स्ट साथी को दोगे, आपका नेक्स्ट साथी उस वुडन पीस को लेगा, फिर आगे भागेगा और तीसरे साथी को देगा। वुडन पीस भी हो सकता है, हैंडरिंग्स वाले भी हो सकते हैं। हैंडरिंग्स, किसी के ऊपर से आपको बार के ऊपर से कूद के जाना है, किसी बार के नीचे से गुजर के जाना है, ठीक है? गोल सर्किल के अंदर से निकल के जाना है, कहीं आपको अपनी एल्बो पे चलते हुए कुछ सुरंग पास करके फिर आपको भागना है। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो होती है हैंडरिंग रेस। और हैंडरिंग रेस आपकी 3 to 20 मिनट्स की होती है। वो आपकी मॉडरेट लेंथ परफॉर्मेंस है। उसमें भी बेटा ऐसा होता है कि शुरू का 3 मिनट आप एरोबिक चलते हो 60% एटीपीज के साथ। उसके बाद के 20 मिनट, अब देखो मैंने इसमें एन एरोबिक का जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं सेकंड से ऊपर आ गई हूँ। हर चीज जोश में शुरू हो जाती है, एन एरोबिक से शुरू हो जाती है। एटलीस्ट उसको एरोबिक में उसी वक्त जाना होता है विद इन 10 सेकेंड, क्योंकि उसको लग पता जाता है, लग समझ जाती है कि काम लंबा है। तो 3 मिनट तक एरोबिक आपको 60% एटीपी जनरेट कर रहा होता है। 20 मिनट पे वो 90% एटीपी सप्लाई करना शुरू कर देता है। दो वर्ड अलग अलग लिखे हुए हैं, जनरेट करना, सप्लाई करना। जनरेट करना, उसके पास स्टोर है, वो दे रहा है। सप्लाइड का मतलब है अब उसने मांगना शुरू किया है, उसी वक्त ऑक्सीजन आ रही है, उसी वक्त बन रहा है और उसी वक्त सप्लाई हो रहा है। ठीक बेटा। रिक्वायर एनर्जी एक्सपेंडिचर नियर VO2 मैक्स। आपकी एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी ऑक्सीजन की कंजप्शन के बराबर बराबर है। अगर मैं मॉडरेट लेंथ परफॉर्मेंस की बात करूं तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन और ऑक्सीजन की एटीपी की प्रोडक्शन और एटीपी की यूटिलाइजेशन मैच है, बैलेंस है, बराबर है। मॉडरेट लेंथ परफॉर्मेंस में याद रखिएगा, एटीपी की प्रोडक्शन, एटीपी की यूटिलाइजेशन बराबर कौन सी स्टेज पे होती है? मॉडरेट लेंथ परफॉर्मेंस में होती है। ये सवाल आएगा, मैं पूछूंगी बार बार, वाइवा वाले भी पूछ सकते हैं। फैक्टर्स दैट इंटरफेयर विद ऑक्सीजन डिलीवरी आर लिमिटिंग। अब ऐसे फैक्टर्स जहां पे ऑक्सीजन ही कम मिले तो बंदा जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन बराबर मिल रही है, काम बराबर चल रहा है, तो बंदा देर से थकेगा। जैसे एल्टीट्यूड और एनीमिया, बंदे में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, एचबी नहीं है, आयरन नहीं है, या एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ही नहीं है। ठीक हो गया। एरोबिक परफॉर्मेंस 3 to 20 मिनट्स के लिए चलती है, जिसमें मैक्सिमल कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट मैक्सिमम, स्ट्रोक वॉल्यूम मैक्सिमम, जेनेटिक्स एंड ट्रेनिंग। जेनेटिक्स मीन्स कोई बंदा शुरू से उसकी जेनेटिक्स में है कि वो अच्छा भाग सकता है, किसी बंदे की जेनेटिक्स शुरू से इतनी वीक है कि वो लोग ज्यादा, उनको वो डिजीज एक्सपोज्ड लोग होते हैं,
और वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स पे होते हैं, इसलिए उनकी जो फिजिकल कैपेबिलिटी है वो कम होती है। कुछ लोग नाजुक भी तो होते हैं ना। तो जेनेटिक्स और ट्रेनिंग डिपेंड करता है। आपका स्ट्रोक वॉल्यूम मैक्सिमम हुआ, हार्ट रेट मैक्सिमम हुआ, अगर ये दोनों चीज़ें मैक्सिमम हुई तो कार्डियक आउटपुट अच्छा होगा और VO2 मैक्स अच्छा मिलेगा और आपकी एरोबिक परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी। फिर वही बात होगी, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा ना। इसी तरह बेटा ट्रेनिंग अच्छी होगी तो कैपेबली और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बनेंगे। मसल बल्क बढ़ता है ना, तो मसल के अंदर कैपिलरीज, सार्कोमेयर यूनिट्स, मोटर यूनिट्स और इसके अलावा आपके माइटोकॉन्ड्रियाज ये ज्यादा बनते हैं जब मसल का बल्क बढ़ता है। तो आपकी ट्रेनिंग मसल के बल्क को बढ़ाती है, यानी वो माइटोकॉन्ड्रिया कैपिलरी सबको बढ़ाती है। फाइबर की टाइप्स, कैल्शियम ऑक्सीजन, FiO2, Hb, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये सब चीज़ आपकी फर्दर फाइनली एक्ट करती है VO2 मैक्स पे। VO2 मैक्स अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छी, VO2 मैक्स कम, परफॉर्मेंस कम। ठीक है। इंटरमीडिएट लेंथ परफॉर्मेंस आपकी स्टार्ट होती है 21 मिनट से 60 मिनट तक, यानी अब हम पहुंच गए घंटे पे। 1 घंटे तक की परफॉर्मेंस को क्या परफॉर्मेंस कहते हैं? इंटरमीडिएट लेंथ परफॉर्मेंस। ठीक है, इस पे बहुत सारे सवाल बनेंगे आप लोगों से मेरे, तो ध्यान से लेक्चर सुने मेरा। प्रीडोमिनेंटली aerobic, usually conducted at less than 90% VO2 max। लेस देन 90% VO2 मैक्स का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी कम है और ऑक्सीजन का यूज ज्यादा है। एटीपी की प्रोडक्शन कम है और एटीपी की यूटिलाइजेशन ज्यादा है। लेस देन 90% VO2 मैक्स का मतलब ये है। कोरोना वायरस के पेशेंट्स देखें, उसमें जो है ना वो आप बार बार उनकी पल्स ऑक्सीमेट्री से चेक कर रहे होते हो VO2 मैक्स। जिसका VO2 मैक्स 90% से नीचे जाता है ना, आप उसे कहते हो दे नीड वेंटिलेटर। उन्हें ऑक्सीजन पंप, वेंटिलेटर, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है लेस देन 90% VO2 मैक्स पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे हीट होती है ना बेटा। अगर आपको इंटरमीडिएट लेंथ परफॉर्मेंस करनी है, यानी आपको देर तक रनिंग करनी है, देर तक काम करना है, 1 घंटे का काम करना है। 1 घंटे की गेम्स कौन सी है? रनिंग हो गई, या क्या हो गया, माउंटेन क्लिम्बिंग हो गई। आपको पता है पहाड़ चढ़ना 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है उसमें। उस टाइम पे आप देखो आपका इन्वायरमेंट कैसा है, हीट ज्यादा है ना, तो हाइड्रेटेड रहो, अपने साथ पानी रखो, चढ़ते जाओ माउंटेन और पानी पीते जाओ। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। स्टेट ऑफ हाइड्रेशन आपकी ये डिपेंड करता है आप कितना पानी लेके चढ़े हो, साथ कितना पानी पी रहे हो, और कितने हाइड्रेटेड आप शुरू से हो। पानी की आदत कितनी है आपको, दिन में कितने घंटे कितने गिलास पानी पीते हो, ये सब चीजें डिपेंड करते हैं आपकी इंटरमीडिएट लेंथ परफॉर्मेंस के ऊपर। अब मैं आपसे कहूँ कि लेस देन 90% VO2 मैक्स पे कौन सी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, तो क्या आंसर होगा आपका? क्या आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों? आयशा कायम खानी, क्या आंसर होगा आपका? लेस देन 90% VO2 मैक्स पे जो परफॉर्मेंस होती है उसका नाम? आयशा, उसका नाम सामने लिखा हुआ है, रीड करो ये। Intermediate length performance. Exactly, the performance which is done by on the basis of less than 90% VO2 max. This performance is known as intermediate length performance. कभी नहीं भूलना आयशा इसको, आपके बारे में पूछ सकते हैं। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंसेस 1 to 4 आवर्स। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आपकी 1 to 4 आवर्स होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें। अब सबसे लास्ट वाली आपकी परफॉर्मेंस आ गई लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, जो 1 से 4 घंटे के लिए होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जैसे ये मार्शल होता है ना, मार्च होती है ना, फौजियों वाली मार्च, गन उठा के भागते जाओ भागते जाओ, वो 4-4 5-5 घंटे भागते हैं, इतने ज्यादा लंबे टाइम के लिए, और वो मार्च करते हैं, वो भागते नहीं है। मार्च मीन्स स्लो रनिंग, ऐसे ही है बेटा, स्टेप टू स्टेप रनिंग।
वो वाली लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंसेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एबिलिटी टू डील विद हीट एंड ह्यूमिडिटी। आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप हीट और ह्यूमिडिटी के साथ अच्छा काम कर सको। मसल और लीवर के अंदर ग्लाइकोजन ज्यादा होना चाहिए, स्टोर ग्लूकोज आपके पास ज्यादा होगा तो आप लंबे अरसे तक काम करोगे, वरना आपको लेनी पड़ेगी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट। बेटा ग्लाइकोजन होना आपके लिए बहुत जरूरी है, मेंटेन करता है आपके रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन। डाइट और फ्लूइड इंजेक्शन इन्फ्लुएंसेस करती है आपके परफॉर्मेंस को। डाइट वही बात, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट आपने लेनी ही लेनी है, तभी तो आप लंबे अरसे के लिए काम करोगे। ऐसा तो नहीं है कि ड्यूरिंग वो मार्च आप बैठ कर आपको खाने का ब्रेक मिलेगा, आप बैठ के खाना खाओ और फिर यूटिलाइज करो, ऐसा नहीं है। So here is in all the factors which affect on the aerobic performance, which is long term performance for 1 to 4 hours. अब जल्दी से आप लोग सवाल पूछो, वरना मैं तो बहुत सारे सवाल पूछना चाह रही हूँ। हमारी एरोबिक और एनारोबिक में हमने सारी परफॉर्मेंसेस पढ़ ली हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पढ़ ली है, शॉर्ट टर्म पढ़ ली है, मॉडरेट लेंथ पढ़ ली है, इंटरमीडिएट लेंथ पढ़ ली है और लॉन्ग टर्म भी पढ़ ली है। ठीक, अब मैं सवाल पूछूं। सबसे पहले सवाल मेरा आएगा जनता कुमारी की तरफ। जनता कुमारी बेटा, इंटरमीडिएट लेंथ परफॉर्मेंस कितने मिनट्स की होती है? Yes, ma'am, less than 90%. वो तो VO2 मैक्स होगा ना, कितने मिनट्स के लिए होती है मैम हम इंटरमीडिएट बताएं? परफॉर्मेंस? जी बताएं बेटा, आप बताएं। 21 to 60. मैम 21 to 60। जबरदस्त विदेश, दैट्स वेरी गुड। जनता आपको एक और चांस मिलेगा। अल्ट्रा शॉर्टर परफॉर्मेंस कितने मिनट्स की, कितने घंटे की होती है? लेस देन 10 सेकंड। क्या बात है, जबरदस्त। लेस देन मैम 10 सेकेंड्स। लेस देन 10 सेकंड्स होती है। तो जो लेस देन 10 सेकंड्स होती है उसमें एरोबिक चलता है, एनारोबिक चलता है? एनारोबिक। एनारोबिक चलेगा, बिल्कुल। चलो फिर छोड़ो, उसकी तरफ चलते हैं। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस का ड्यूरेशन मुझे बताएंगी नताशा। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस का ड्यूरेशन बताएं नताशा। नताशा गुड मॉर्निंग, उठो जल्दी से। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस का ड्यूरेशन मैम हम 10 बताएं। to 180 seconds. मैम 10 मिनट्स। है 10 to 180 सेकंड। Ma'am, 10 to 180 seconds. एग्जैक्टली सिर्फ 3 मिनट बेटा, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 3 मिनट। ये है ना शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, सिर्फ 3 मिनट की। इन 3 मिनट्स में शुरू के 10 सेकंड होता है एनारोबिक और लास्ट 180 तक जाता है एरोबिक, याद है? चलें, मॉडरेट लेंथ के बारे में मधु हमें डिस्क्राइब करेंगी पूरी स्लाइड। मधु बताएं। जी मैम। मैम इसका जो टाइम होता है ना वो 3 to 20 मिनट्स का होता है। बिल्कुल और इसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो मतलब नियर होती है ऑक्सीजन मैक्सिमम के। जो लिखा हुआ है ना कि एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब जो है वो O2 मैक्स के नियर एक्सपेंडिचर होता है उसकी रिक्वायरमेंट। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि VO2 मैक्स जहाँ पे मैच कर रहा होता है यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन के साथ, वो कौन सी स्टेज है, तो क्या बताएंगे आप मधु? मैम रिपीट करें। बेटा वो कौन सी आपकी स्टेज है जिसमें आपकी VO2 मैक्स की यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन बराबर बराबर है, ऑक्सीजन का सप्लाई और ऑक्सीजन का कंज्यूम बराबर है? मैम वो यही है मॉडरेट। मॉडरेट लेंथ परफॉर्मेंस। तो बेटा नियर ना बोलो, तकरीबन बराबर बोलो, सही है? जी मैम। चलें, गुड हो गया। एल्टीट्यूड और एनीमिया क्या करेगा? एनीमिया और एल्टीट्यूड में क्या फर्क पड़ता है? मैम एल्टीट्यूड तो होता है ना कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में ही ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर एल्टीट्यूड मैटर करता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मैम जी। और एनीमिया मतलब हमारी बॉडी जो है वो अनेबल है यूज करने में, या तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या फिर आरबीसीज की।
ये भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जी मैम। चलें, गुड वन। अब इसके बाद आप लोगों का कोई सवाल पूछ लो बेटा जल्दी से। मैम जी जी। मैम एल्टीट्यूड एनीमिया थोड़ा रिपीट कीजिएगा। एल्टीट्यूड और एनीमिया, पहले रिपीट करेंगी जनता, फिर रिपीट करेंगी शीला और फिर रिपीट करूंगी मैं। चलें जनता शुरू हो जाए। मैम एनीमिया मतलब कि ऑक्सीजन हमें जो है वो मिल ना रही हो, और एल्टीट्यूड मतलब कि किस हाई लेवल पे इन्वायरमेंट वगैरह का हो। अच्छा हम बताएं मैम? जी बताएं बेटा। मैम एल्टीट्यूड तो मतलब जिस तरह हम कहीं ऐसे इलाके होते हैं ना कि जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बहुत कमी होती है, जिसको हम वो हाइपोक्सिया भी, वहाँ बेटा के वो लोगों कौन को से इलाके हाइपोक्सिया भी होते हैं? होता है। मैं मैम आपको ये बताती इलाके हूँ। तो नहीं एल्टीट्यूड पता। का मतलब है पीक, पहाड़ वगैरह जहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ जाना। ऊपर होता है ना, ऊपर की तरफ। एग्जैक्टली एल्टीट्यूड मीन्स पहाड़ों की तरफ चढ़ जाना। बेटा जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन हैवी एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट है, जमीन के करीब करीब ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए एक मजाक बनाया जाता था हमारे स्लम्स में, हमारी क्लास में कहा जाता था कि मलिया जो है वो हमारी क्लास की जो लड़की थी उसकी हाइट बड़ी अच्छी थी और बड़ी लॉन्ग हाइट थी। तो हम मलिया से कहते थे, मलिया तुम्हें सांस ठीक से आता है? तुम एल्टीट्यूड पे हो तो क्या तुम्हें मतलब ऑक्सीजन ठीक से मिलती है? और तुम रेड क्यों नहीं हो? तुम्हारा ये हमारा